तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम इजी इंग्लिश पर। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि हम इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि हमारी इंग्लिश फ्लुएंट बन सके, लेकिन उससे पहले हमें बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आज जो आपकी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ वो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में। यस गाइज, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। अक्सर कई लोग जब सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब की सही इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से उनसे सेंटेंस गलत बन जाते हैं, और जब सेंटेंस गलत बनते हैं तो वो बोलते भी गलत हैं। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप इसे पूरा देखें। तो पहले जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट होता है कर्ता। हिंदी में सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं, और इसे हम कैसे पहचान सकते हैं? जो वाक्य में काम को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जो वाक्य में काम को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोग दौड़ रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट कौन है? दौड़ने का काम कौन कर रहा है? लोग। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? लोग। तो लोग इसमें हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि भागने का काम लोग कर रहे हैं। अच्छा, मम्मी खाना पका रही है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन होगा? बिल्कुल सही जवाब, इसमें सब्जेक्ट है मम्मी, क्योंकि खाना पकाने का काम कौन कर रहा है? मम्मी कर रही है। अच्छा, मीना किताब पढ़ रही है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? इसमें सब्जेक्ट है मीना, क्योंकि किताब पढ़ने का काम मीना कर रही है। तो ये तो आपने जाना कि सब्जेक्ट क्या होता है, लेकिन फ्रेंड्स सब्जेक्ट सिर्फ वही नहीं होता जो वाक्य में काम को करता है, सब्जेक्ट कुछ और भी होता है। तो आइए जानते हैं कि सब्जेक्ट और क्या होता है। तो सब्जेक्ट जिसकी वाक्य में विशेषता बताई जाती है उसे भी सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैंने कहा रोहन ईमानदार है, इसमें रोहन काम तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी इसमें सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि विशेषता किसकी बताई गई है? रोहन की, इसलिए रोहन इसमें सब्जेक्ट है। कुर्सी टूटी हुई है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? इस वाक्य में कोई काम तो नहीं हो रहा, तो इसीलिए इसमें विशेषता बताई गई है, और इसमें विशेषता बताई गई है कुर्सी की। तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है कुर्सी। अच्छा, जैसे मैंने कहा पानी बह रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? बिल्कुल सही जवाब, पानी। अच्छा, अगर मैंने कहा पानी साफ है, तो सब्जेक्ट कौन है? पानी। इसमें पानी काम तो नहीं कर रहा, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि पानी की इसमें विशेषता बताई गई है। तो इसीलिए अभी हमने ये तो जान लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, लेकिन हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। अब जानते हैं वर्ब के बारे में। जाना, खाना, खेलना, सोचना, भागना, पढ़ना, ये सब वर्ब्स हैं। इनमें ना तो आ रहा है, आपने देखा कि हर एक वर्ब के एंड में ना आ रहा है, लेकिन इसकी एक और पहचान है, जैसे हर बार आपको इस वर्ड में ना नहीं मिलेगा। जैसे मैंने कहा बच्चे दौड़ रहे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? बच्चे। इसमें वर्ब क्या है? दौड़ना। अच्छा, आप दौड़ रहे हैं, यहाँ पर इसमें ना नहीं आ रहा, लेकिन आप इसको कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ब है? तो जिस शब्द से आपको बॉडी की कोई मूवमेंट दिखाई देगी वही वर्ड आपका वर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल, रवि नहा रहा है, तो ऑफ कोर्स नहाने के लिए बॉडी मूवमेंट तो करेगी ही, शरीर का कोई ना कोई अंग तो हिलेगा ही, तो इसलिए नहाना एक वर्ब है। सोहन किताब पढ़ रहा है, तो सब्जेक्ट कौन है? सोहन। लेकिन इसमें वर्ब क्या है? वर्ब है पढ़ना, क्योंकि बिना हिले वो बुक को पढ़ तो नहीं सकता। बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, सब्जेक्ट बच्चे हैं, लेकिन वर्ब क्या है? वर्ब है बोलना, क्योंकि बोलने से शरीर का अंग हिल रहा है। हाथी जंगल में नाचता है, इसमें सब्जेक्ट हाथी है, लेकिन वर्ब क्या है? वर्ब है नाचना, क्योंकि नाचने के लिए शरीर की मूवमेंट होती है, इसलिए नाचना एक वर्ब है। तो हमने ये तो जान लिया कि वर्ब होता क्या है। जब भी किसी वर्ड से शरीर की मूवमेंट हो रही है तो वही वर्ड आपका वर्ब कहलाएगा। अब हम जानते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर वाक्य में काम किया जा रहा है, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर काम को करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा टीचर बच्चों को पीट रही है, तो सब्जेक्ट कौन है? टीचर। वर्ब क्या है इसमें? पीटना, क्योंकि पीटने से बॉडी मूव कर रही है। अच्छा, टीचर पीटने का काम कर किसके ऊपर रही है? बच्चों के ऊपर, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? बच्चे। अब जैसे मैंने कहा निखिल ने पेन तोड़ दिया, तो सब्जेक्ट कौन है? निखिल। वर्ब मूवमेंट किससे होगी? तोड़ने से, इसलिए तोड़ना क्या है? वर्ब। अच्छा, तोड़ने का काम हुआ किस चीज़ पर? पेन पर, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट हमारा पेन है। घोड़ा चने खा रहा है, तो सब्जेक्ट घोड़ा। खाने का काम घोड़ा किस पर कर रहा है? चने पर। और खाना, आप बताइए खाने को क्या कहेंगे?
बिल्कुल सही, वर्ब, क्योंकि खाने से शरीर का अंग हिल रहा है। तो जिस भी शब्द से शरीर का अंग हिलता है उसे वर्ब कहते हैं, इसे याद रखना है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, शेर हिरन को मार रहा है। सब्जेक्ट शेर, ऑब्जेक्ट मारना होगा या हिरन? बिल्कुल सही जवाब, हिरन इसमें ऑब्जेक्ट है। तो मारना को क्या कहेंगे? मारना को वर्ब कहेंगे। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब अच्छे से समझ में आ गया है।